Students, today we are going to discuss about the topic rules are for everyone. In last video you are already discussed about this topic. Then remaining part today we are going to discuss. So start. In last video you are already study about the ट्रैफिक रूल एंड नेचर्स के रूल हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में। जैसे हमारे नेचर में कुछ रूल्स है, जैसे कि सनसेट होना, सनराइज होना, सीजन्स का चेंजेस होना, ऐसे कुछ हमारे रूल जो है नेचर के वो क्या है, फिक्स है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे सनसेट होता है रोज़, रात होती है, दिन होता है। अगर ये रूल चेंज हो गए, मतलब सूरज ढलेगा ही नहीं, रात होगी नहीं, तो क्या होगा, हमारी जो इन्वायरमेंट है पूरा स्पॉइल हो जाएगा, हम रहेंगे क्या, जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए नेचर का रूल क्या है, फिक्स्ड है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। दे डू नॉट ओवर बिकम आउटडेटेड, मतलब जो नेचर्स के रूल है वो फिक्स्ड है, उनमें कोई बदलाव नहीं होंगे। हाउएवर ह्यूमन लॉज नीड टू बी चेंज विथ चेंजिंग कंडीशन, बट ह्यूमंस के कुछ रूल्स है जिनमें हमेशा क्या होते हैं, नए नए चेंजेस होते हैं। कंडीशन के हिसाब से उनमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन की कंडीशन है, तो लॉकडाउन की कंडीशन में कुछ ऐसे नियम लागू कर दिए हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि घर के बाहर बाहर नहीं निकलना, हर रोज़ हैंड वॉश करना, और ऐसे बहुत सारे नियम हैं अब जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं। द लॉज फॉलोड इन इंडिया अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश वेयर डिफरेंट। जब इंडिया में ब्रिटिश का राज्य था, मतलब अंग्रेज़ों की सत्ता थी, तब क्या थे रूल, उनके लॉज रूल हमारे इंडिया के लोग फॉलो करते थे, तब अलग नियम थे। बट हम वैसे रूल अभी फॉलो कर रहे हैं क्या, नहीं, हमारे अभी रूल्स क्या है, अलग है। वेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब हमारी इंडिया को स्वतंत्रता मिली, द सिचुएशन चेंज एंड द लॉज ऑफ सिविक लाइफ चेंज अकॉर्डिंगली, और हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारी जो इंडिया की सिचुएशन है वो बदल गई, और हमारे जो रूल्स है वो भी चेंज हो गए। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर इंडिपेंडेंस द वोटिंग एज वॉज 21 ईयर। आफ्टर 1988 द वोटिंग एज वॉज लोअर टू 18 ईयर। जब इंडिया को स्वतंत्रता मिली तब वोटिंग करने का एज क्या था, 21 ईयर, मतलब 21 साल के बाद लोग क्या कर सकते थे, वोट कर सकते थे। बट 1988 के बाद वो एज क्या कर दी, कम कर दी गई। और अभी हम कितने साल के बाद वोट करते हैं, हम अभी 18 ईयर के बाद, मतलब 18 साल के बाद वोट कर सकते हैं। तो अभी ये नियम लागू है कि हमेशा 18 साल होने के बाद ही वोट करना है। Try this. Ask your parents and grandparents what rules were followed during the time at school. हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट को क्या करना है, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं कि उनके स्कूल के टाइम में क्या रूल वो लोग फॉलो करते थे। मेक 3 कॉलम, 1 ईच ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। आपको 3 कॉलम बनाने हैं, जिसमें एक आपका कॉलम मतलब खुद का कॉलम बनाना है, एक पेरेंट्स का और एक ग्रैंड पेरेंट्स का। इसे 3 कॉलम बनाने हैं, और उसमें अभी हम लोग क्या करते थे, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे स्कूल टाइम में, और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उनके टाइम में स्कूल में क्या रूल्स फॉलो करते थे, वो आपको उस 3 कॉलम में फिल करना है। ऑलवेज रिमेंबर, बॉय एंड गर्ल्स और मेन एंड वुमेन आर इक्वल, दे मस्ट बी गेट द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। हमेशा बॉयज़ और गर्ल्स और जो मेन और वुमेन है वो क्या है, इक्वल है, उनमें हमेशा कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को क्या है, समान हक है, सभी को पढ़ने लिखने की। बॉयज़ और गर्ल्स को क्या है, सेम अपॉर्चुनिटी है, उनमें कभी भी हमें भेदभाव नहीं करना है। कैन यू टेल, यहाँ पे टीचर है और क्या है, एक स्टूडेंट मतलब गर्ल है। पीपल ऑफ एवरी एज नीड नरिशिंग फूड,
तो टीचर्स क्या बोल रहे हैं, हमेशा सभी लोगों को फूड की ज़रूरत होती है नरिशमेंट के लिए। डोंट गर्ल्स नीड एज नरिशिंग अ डाइट एज इज गिवन टू बॉय। बट वो गर्ल क्या बोल रही है कि हमेशा बॉय को ज़्यादा नरिशमेंट फूड दिया जाता है, नरिशिंग फूड दिया जाता है, मतलब बॉय को ज़्यादा ट्रीट किया जाता है अच्छे से। एट होम दे फील ओनली माई ब्रदर नीड गुड फूड। वो गर्ल क्या बोल रही है कि हमेशा मेरे भाई को अच्छा खाना दिया जाता है और मुझे नहीं दिया जाता है। तो ऐसे क्या नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। बॉय और गर्ल को हमेशा दोनों को समान रखना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इट इज़ इनकरेक्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉय एंड गर्ल। उन गर्ल और बॉय को क्या करना है, हमेशा सेम लेवल पे रखना है, उनमें भेदभाव नहीं करना है कि बॉय को ज़्यादा कपड़े मिलते हैं गर्ल को नहीं मिलते हैं, गर्ल को अच्छा खाना बॉय को अच्छा खाना मिलता है गर्ल को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, दोनों को बराबर सब कुछ सेम रखना चाहिए। इट इज़ अनजस्ट टू डिप्राइव गर्ल्स ऑफ गुड फूड और प्रिवेंट देम फॉर गोइंग टू स्कूल। Such injustice can also be seen with respect to other section of society। हम हमारे सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, गर्ल्स को अच्छे से नहीं रखते हैं, बॉय को अच्छे से रखते हैं, उसको सब फैसिलिटी देते हैं, बट गर्ल्स को कुछ कुछ एरिया में ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती है, सभी फैसिलिटी बॉय को दी जाती है। ऐसे नहीं करना है। इन द पिक्चर बिलो व्हाट जस्टिस टू डू यू ऑब्जर्व। इस पिक्चर में आपको इस दो पिक्चर है जो इसमें कुछ ऐसे दिया है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। जैसे ये क्या है, यहाँ पे आई हैव रिटर्न ऑल योर मनी, हाउ कैन आई स्टिल बी इन डिबेट। मतलब यहाँ पे दो लोग हैं, एक क्या है अमीर आदमी दिखाया है और एक क्या है गरीब आदमी दिखाया है। तो ये गरीब आदमी क्या बोल रहा है, मैंने आपके सारे पैसे लौटा दिए। बट ये जो अमीर आदमी है ये क्या बोल रहा है, आपने मेरे पूरे पैसे नहीं लौटाए हैं। तो क्या होता है, हमेशा हमारे सोसाइटी में गरीब लोगों के साथ अन्याय होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या बनाए हैं, कुछ रूल बनाए गए हैं। अभी ये दूसरा पिक्चर है, यहाँ पे एक औरत है जो मोबाइल पे बात कर रही है, एक लेडी क्या कर रही है, मोबाइल पे बात कर रही है, और एक उसके घर में क्या है, मेड है, मतलब काम वाली बाई है जो बर्तन मांज रही है। इवन दो आई वर्क विदाउट अ सिंगल हॉलीडे इन अ मंथ, वाई डू यू पे मी सो लिटिल। वो क्या बोल रही है, उनकी जो घर काम वाली बाई है मतलब मेड है, वो क्या बोल रही है कि मैं हमेशा एक भी छुट्टी नहीं लेती, फिर भी आप मेरी सैलरी काटते हो। तो ऐसे नहीं करना है। उनका सभी उनके लिए भी कुछ रूल बनाए हैं, जो हमेशा उनके साथ अन्याय होता है तो उनके लिए भी कुछ ऐसे रूल बनाए गए हैं, और हमें ऐसे नहीं करना है। अगर हमारे घर में भी कोई काम के लिए आता है तो उसके हमेशा पैसे देने चाहिए, सभी को समान हक मिलना चाहिए। इसलिए हमारे इंडिया में ऐसे कुछ रूल बनाए गए हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स।